हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90H। आज जो है इस वीडियो में जीको जीएस के उन सभी प्रश्न को करेंगे जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में जो है कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, वो होता है 8। और 8 में जो है 8 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखेंगे तो 2, और इसको जो है अष्टक पुराने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और ग्रहण करेगा तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि O2 जो है ये हो जाएगा डाई एटॉमिक हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो कितना हो गया, 2 परमाणु हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। SiO2 इसका जो है केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। और उसके बाद दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। और इसको जो है आप संगमरमर भी बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। उसके बाद दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर, तिलचट्टे का खून कैसा होता है। तिलचट्टे का जो खून होता है वो रंगहीन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, संविधान किसका उच्चतम कानून होता है। तो संविधान जो है ये उच्चतम कानून होता है उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में मूल संविधान जो है उसमें केवल 8 अनुसूचियां हैं, उसमें फिर 4 को ऐड कर करके अभी जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत के किस राज्य में सूखी खेती नहीं की जाती है। भारत में जो है सूखी खेती असम राज्य में नहीं की जाती है, क्योंकि असम में काफ़ी जो है मात्रा में वन होने के कारण, जंगल होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होते रहती है, जिसके कारण वहाँ की ज़मीन गीली रहती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है सूखी खेती नहीं की जा सकती। अन्यथा क्या होगा, फसल जो है वो मारे जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति की मूल इकाई क्या है। गति की अगर हम मूल इकाई की बात करें तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको 18/5 से गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें कि गति की इकाई क्या होती है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है। शरीर के रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। जो ऑप्शन में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो आपको 7.4 पर क्लिक करना है। और 7.4 करने का मतलब रक्त जो है वो उसका प्रकृति कैसा होगा, तो ये हो जाएगा क्षारीय। चूँकि 7 से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्षारीय। और 7 पर उदासीन रहता है, और 7 से अगर नीचे हम रहते हैं तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक कोई नहीं सही होगा, 7.4 हो जाएगा। और पूछा जाता है कि रक्त का जो है प्रकृति वो कैसा होता है, तो आपको क्लिक करना है, क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन रोग का आविष्कार किसने किया था। वर्धन रोग का आविष्कार जो किया था ये जॉन डाल्टन ने किया था, यानी ये क्या किए थे, इनका खोज किए थे, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और इस रोग को, वर्धन रोग क्या है कि ये जीन के जैसा क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होता है। और इस रोग से होता क्या है कि हरा और जो है नीला में आपको, हरा और लाल में क्या होता है कि आपको अंतर जो है स्पष्ट कर पाना वो बहुत कठिनाई होती है, आपको पहचान में नहीं आएगा। और ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा इसका खोज किया गया था वर्धन रोग का, इसलिए इसका नाम जो है डाल्टोनिज्म भी कह सकते हैं, यानी डाल्टोनिज्म भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर और उसके प्रभावों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसको विष विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और इंग्लिश में बोले तो इसका हो जाएगा टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट 11 नंबर, विश्व का छत किसे कहा जाता है। तो पामीर का पठार और तिब्बत को जो है, ये देखिए एक होता है तिब्बत और एक पामीर का पठार, ये दोनों को जो है विश्व का छत कहा जाता है, क्योंकि ये जो है विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा पठार है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगर तिब्बत नहीं रहेगा तो पामीर का पठार रहेगा, तो पामीर का पठार आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12 नंबर, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार जो है रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो क्या यहाँ पर दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा का पेशीय ऊर्जा में, तो ये गलत हो जाएगा। और रासायनिक ऊर्जा का पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में। पेशीय ऊर्जा से क्या होगा, फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, गतिज ऊर्जा में नहीं, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। क्योंकि जब पैडल मारते हैं तो क्या होता है कि पेशीय ऊर्जा से क्या करता है, जब रनिंग करता है चक्का तो वो कौन सी होता है, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा सबसे पहले जो है रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि रासायनिक ऊर्जा पहले पेशीय ऊर्जा में यानी पैर में लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैर से पैडल को मारेंगे यानी गतिज ऊर्जा में, फिर वो क्या होगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगा। यानी कि इसमें मांगा जा रहा है, आपसे पोटेंशियल एनर्जी मांगा जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा मांगा जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है इसका फॉर्मूला। तो इस पर चलिए सेट करते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और जी का मान जो है एक्यूरेट इसका होता है 9.8 होता है। लेकिन यहाँ पर हम 10 के करीब मानते हैं क्योंकि ऑप्शन में जो है वो पॉइंट में कोई भी मान नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एच कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 300 जूल हो जाएगा। और जूल जो है ये किसका, ऊर्जा का एसआई यूनिट है जूल का, और कार्य का भी एसआई यूनिट जूल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो छत पर रखी एक ईंट क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। क्योंकि वहां से अगर ईंट गिरेगा तो वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि उसमें ऊर्जा है लेकिन स्थितिज ऊर्जा है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक घड़ी की स्प्रिंग, घूमती हुई स्प्रिंग, ये भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। और उसके बाद फिर दिया हुआ है नेक्स्ट में संपीड़ित स्प्रिंग, इसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि ए बी सी डी जितने भी हैं सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। तो किसी रॉकेट को अगर हम प्रक्षेपित करते हैं जमीन से तो उसमें जो है न्यूनतम गति 11.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत परिपथ कनेक्शन जो ये होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सीरीज में और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में, और दूसरा होता है सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पौधे की किसी और वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपन की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई अगर पौधा है तो ये क्या करता है कि जिधर से प्रकाश आती है उधर ही ये अपना गमन करता है, यानी उधर ये बढ़ता है। तो इसके लिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि जो प्रकाश जिधर से आती है पौधे उधर ही अग्रसर होता है बढ़ने के लिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है। तो ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए का अर्थ क्या है। तो डीएनएस का अर्थ क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। ये पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, डीएनएस का अर्थ क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम है। बाकी सभी पूछे गए हैं और ये भी जो है ये कई बार पूछा गया है इसलिए इसको हाईलाइट किए। तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक वायरस के कारण क्या है। चेचक वायरस किस वायरस के कारण से होता है, तो ये बेरिसेला वायरस के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। बस यहीं तक थे आज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।